यूपी के संविदा कर्मचारियों को अच्छी वेतन के साथ साथ आप लोगों को मेडिक्लेम फैसिलिटी से भी नवाजा जाए, यानी कि आप लोगों को बीमा कवर भी दिया जाए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला है और उन्होंने इन चीज़ों को लेकर के पूरे सक्रियता से कहा है। आगे आपको जानकारी में सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि आज के इस खबर में हम आपको जानकारी पूरी डिटेल में और साथ ही प्रूफ के साथ देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास कुल जितने भी एविडेंस हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बिना कोई पुख्ता सबूत या फिर बिना प्रेस रिलीजिंग के हम आप लोगों के सामने नहीं आते हैं या फिर कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ पर बड़ी जानकारी आ गई है जो कि सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जो अर्ध सरकारी या फिर सरकारी विभागों में अपनी सेवा पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं, वैसे संविदा कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बिल्कुल सक्रिय मोड में आ चुकी है और आप लोगों को बड़ी सौगात देने की तैयारियां भी तेज कर चुकी है। यहां आपको बताते चले कि योगी कैबिनेट की कोई मंत्री नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं बिल्कुल सक्रियता से संविदा कर्मचारियों और चतुर्थ वर्ग के जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर के बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। यानी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो संविदा आउटसोर्स अवर्गीकृत और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में अपनी सेवा अगर उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी अर्ध सरकारी और सरकारी विभागों में दे रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को लेकर बड़ी जो है कह सकते हैं यहाँ पर कवरेज है, जो कि आपको यहाँ पे बताते चले। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि हालिया खबरों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मानदेय की गारंटी, यानी कि उन्होंने गारंटी ले ली है कि आप लोगों को स्टैंडर्ड लेवल की जो भी भत्ताए के साथ साथ आप लोगों को कुल योग के साथ जो मानदेय बनती है वो आप लोगों को मिले। साथ ही यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए तक का आप लोगों को बीमा कवरेज भी दी जाएगी, यानी कि स्वास्थ्य कवर से भी अब आप लोगों को जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। मतलब कि पहले आप लोगों को जो टेंशन होती थी कि अगर गंभीर बीमारियों से हम ग्रसित हो जाए या फिर काम के दौरान हो या फिर किसी भी तरह का कोई ऐसी क्षति हो वो हो, तो उसके लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर होंगे, क्योंकि आप लोगों को जो मिलता है, जो आप लोगों को मानदेय मिलता है उसमें तो आप लोगों के पेट ही अच्छे से बहुत मतलब मुश्किल से और अच्छे से भी चल सकता है। बाकी उसमें बचाने के लिए तो कोई ऐसी मोटी रकम आप लोगों को दी नहीं जाती है जिससे आप लोग उसमें कुछ जो है बचा लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी जानकारी दी जा रही है, यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नीति में बदलाव कर नियमित पदों पर, यानी कि यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि पहले जो भी संविदा कर्मचारी विभाग में काम कर रहे हैं उनको नियमित करने की बात हो, उसके बाद आगे जो है बहाली की प्रक्रिया होगी। यानी पहले जो विभाग में काम कर रहे हैं उनके जो यूनियन है उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि 2026 शुरू हो चुकी है और बजट भी होना है। यानी कि यहाँ पर बजट की भी जो है तैयारियां शुरू कर दी गई है, क्योंकि 28 जनवरी से बजट का शुभारंभ हो रहा है जो कि 2 अप्रैल तक चलेगी। ये बात आप लोग जानते होंगे, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट का जो है वो अहम इसमें योगदान हो चुका है और लगातार तमाम जो है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे बताते चले जैसे ही बजट की आगाज हुई है तमाम राज्यों के लिए भी जो है कितना कितना क्या आवंटन होना है, किन क्षेत्र में कितना कंट्रीब्यूट करना है, इन तमाम चीज़ों का रेशियो बनना शुरू हो चुका है। इसमें संविदा कर्मचारियों के मामलों को यहाँ पर स्थगित रूप से देखा जा रहा है, जिसमें लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसा संविदा कर्मचारी हैं और आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं जिनकी न्यूनतम वेतन जो है 20,000 रुपये भी नहीं है। यानी 20,000 रुपये भी उनकी न्यूनतम वेतन नहीं है। अब इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आज के समय में अगर 20,000 भी मिलता है तो उससे कुछ भी होना जोना नहीं है। लेकिन फिर भी जो स्टैंडर्ड लेवल की जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है तो सरकार के जो ऑब्जर्वेशन टीम है वो तमाम चीज़ों को देखते हैं। ये बात आप लोग समझ लीजिए कि सरकार जो कोई फैसला करती है उससे पहले सरकार अंदरूनी रूप से ये हाईलाइट नहीं करती है, लेकिन सरकार कमेटी बना करके और उसमें पूरे सघन
जांच करवाती है कि क्या इसमें सच में इसमें जो है इन चीज़ों की आवश्यकता है और जो ये चीज़ें हो रही है क्या ये सच में है, तो उस तरह की कमेटी उसकी रिपोर्ट खंगालती है, उसको जो है फिल्टर्ड करती है, इसके बाद सरकार को फाइनली रिपोर्ट करती है, इसके बाद सरकार उस पर फैसला लेती है। ये बात आप लोग समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सीधे आकर के कुछ भी कह के निकल गए तो उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें होती है प्रक्रिया के हिसाब से होती है और जो बाय प्रोसेस होती है वही समय के साथ साथ आगे भी टिकी हुई रहती है। जो ऐसे ही दुर्झाड़ में आकर के और फैसला हो जाता है वो फैसला कागज के पन्नों पर ही सिमटा रह जाता है, उसे धरातल स्तर पर उतारने का प्रयास जो है बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए संविदा कर्मचारियों को लेकर के यहाँ पर जो है नई आउटसोर्सिंग और संविदा की नीति बनाई जाएगी और नीति के हिसाब से आप लोगों को तमाम तरह की सुविधा देने की बात की जा रही है, क्योंकि जो आप लोगों को सुविधा दी जाएगी वो परमानेंटली सुविधा हो। और जैसा कि आप लोगों को बता दें कि यूपी सरकार के बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें जो प्राइवेट यानी कि आउटसोर्स और संविदा पे जो काम कर रहे कर्मचारी हैं उनको बहुत सारे ऐसे विभागों में ईपीएफओ की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, जिसको लेकर के ईपीएफओ के सचिव अध्यक्ष ने भी नोटिस जारी कर दिया है तमाम ऐसे विभागों को लेकर के भी कि एक एक कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ना प्रायिकता हो चुकी है। ये जो है कहीं ना कहीं कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट होते हैं उन सभी को जो है जब किया जाता है तो सरकारी कर्मचारी और सरकारी जो विभाग में आप लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो काम करते हैं वो सरकारी कर्मचारियों के कदम से कदम मिला के करते हैं, तो आप लोगों को लेकर के भी जो है ये नीति आई, क्योंकि आप लोग अपने पूरे उम्र तो सरकार के कामों में निकाल देंगे, बाद में आप लोग रिटायर करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, क्योंकि पेंशन की व्यवस्था तो वहीं से होगा जहां से आप लोगों का कंट्रीब्यूशन, अभी आप नौकरी के पीरियड में कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ को दीजिएगा तभी जाकर के पेंशन मिलेगा लास्ट में। तो इसीलिए ईपीएफओ जो है कहीं ना कहीं नोटिस जारी किया है, जिनका जिनका ईपीएफओ का खाता नहीं है उनके लिए ईपीएफओ का खाता भी विभाग खुलवाए और सरकार का भी कंट्रीब्यूशन उसमें जमा हो और साथ ही जो एम्प्लॉय है उनका भी जो है कंट्रीब्यूशन उसमें जमा होगा। उसके बाद जो रिटायर करेंगे तो आप चाहे तो एक मुश्त राशि भी उससे निकाल सकते हैं या फिर चाहे तो उसे आप पेंशन के रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो संविदा कर्मचारियों के जो न्यूनतम वेतन होगी यानी कि न्यूनतम मानदेय, जो किसी भी विभाग में अगर आप काम करते हैं तो न्यूनतम वेतन की जो वेज लगाई गई है वो 16,000 से लेकर 20,000 यानी कि 20,000 रुपए से कम किसी को नहीं मिलेगा। 20,000 से ऊपर मिल सकता है लेकिन उससे कम, यानी कि यहाँ पर न्यूनतम वेज जो है वो 20,000 रुपए लगाई गई है। अब ये डिपेंडेंट करेगा कि आप लोग कितने वर्षों से काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर लगाया जाए तो आपकी सैलरी 20 से लेकर के और कह सकते हैं 40,000 यानी कि 35-25 जो भी यहाँ पर जो भी आपका जो है मतलब कितने दिनों से आप काम करते हैं इसको जब गणना हो जाएगा, आकलन किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको जो है वेतनमान की सुविधा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम जो मान के चलिए आज से नौकरी ज्वाइन करते हैं उनको भी 16 से 20,000 के बीच में सरकार को देना अनिवार्य है, इससे कम कोई बात ही नहीं होगी। पहले जैसा नहीं कि किसी को 8,000, 10,000, 12,000 दे रहे हैं, वैसी सुविधा नहीं है। संविदा कर्मचारियों को भी अब अच्छे तरह से उनको फैसिलिटी दी जाए।